तो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। तो देखो, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो जाओ जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक्स और पेन लेके रेडी हो जाओ और चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कहता है? In triangle ABC, right angled at B, if tan A 1/√3 find the value of। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा है कि एक ट्राइंगल है ABC, उसमें राइट एंगल कहाँ है? B पे, ठीक है। और tan A की वैल्यू दी है उसी में 1/√3, और हमें इसी से क्या फाइंड करना है? sin A इंटू कॉस सी प्लस में cos A इंटू साइन सी, और सेकंड पॉइंट में cos A इंटू कॉस सी माइनस sin A इंटू साइन सी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं ट्राइंगल की, जो उन्होंने कहा है। तो जल्दी से एक ट्राइंगल बना डालते हैं। क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो लगभग ये हमारा ट्राइंगल है, जैसे राइट एंगल यहाँ पे होगा, और इसी चीज़ को क्या बोला है उन्होंने? बी बोला है। तो बाकी ए और सी ए हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखो क्या क्या है। अब गिवन में जो चीज़ें हैं वो भी लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया है वो लिखते हैं एक बार, ठीक है। गिवन में है, एक तो क्या गिवन में हमारे पास में, एक तो गिवन में है क्या? tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। और क्या गिवन में है? बी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इससे हमने रफ फिगर बना ली है ना। इससे हमने रफ फिगर तो बना लिया। अब हमें क्या करना है आगे? बस सॉल्व करके देखते हैं। और लिख लेते हैं वी नो दैट tan की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा, पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। एंड cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बोलोगे हमें यहाँ पर tan दिया था, तो साइन और cos की जरा क्वेश्चन में देखो, साइन और cos फाइंड करना है, तो साइन और cos की वैल्यूज भी लगेंगी ना, है ना, यहाँ से। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूँ tan A, जो कि इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, जो कि कितना है? 1/√3, है ना। अब जरा tan की वैल्यूज क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर इसमें थीटा ए है, अगर ट्राइंगल में थीटा ए है, tan की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर। थीटा की सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कौन है? सी बी। और बेस क्या होता है? थीटा के साथ वाला, यानी ए बी। तो ये वैल्यूज मिल जाते हैं, यानी मैं क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि ये 1 है और ये √3 है, ए बी √3 है ना। अब आगे देखते हैं, हमें क्या चाहिए? ए सी फाइंड करना पड़ेगा। ए सी फाइंड करेंगे तब ना हम साइन की वैल्यूज निकालेंगे, साइन और कॉस की, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यूज क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो है ही नहीं, वो चीज़ तो फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलो पहले हाइपोटेनियस निकालते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर और बेस तो है, यानी पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना, बाय पाइथागोरस। चलो एक बार पाइथागोरस से हम क्या करते हैं? हाइपोटेनस भी निकाल देते हैं। वो क्या हो सकता है? हाइपोटेनस क्या है ट्राइंगल में? एसी हाइपोटेनियस है ना, क्योंकि ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, अभी के लिए बोल सकते हैं, और ये हाइपोटेनियस है। ओके, तो हाइपोटेनस क्या है? एसी, और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर, और प्लस में परपेंडिकुलर क्या है? सी बी, तो सी बी का स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट करो, ये तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसकी तो वैल्यूज निकालनी है। ए सी तो पता नहीं है, ए भी पता है क्या है? √3 और इसका स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, है ना। सी बी की वैल्यू 1 थी तो 1 ये रही, ए बी की वैल्यू क्या थी? √3 और उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है? √3 का स्क्वायर, यानी रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या? सिर्फ 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये रहा ए सी का स्क्वायर। आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पे ए सी के ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, ये रूट आया, और √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। यानी यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हाइपोटेनस कितना निकला है? 2 निकला है। कितना निकला है? हाइपोटेनस 2 निकला है। अब चलो जल्दी से फाइंड कर देते हैं क्या? साइन ए, जल्दी से साइन ए निकाल देते हैं। साइन ए क्या होगा? साइन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? है पता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है? ए के लिए देखना है, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? सी बी, है ना।
तो सी बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो हर बार सेम रहने वाला है, तो हाइपोटेन्यूज देखो कौन है, ए सी है ना, तो ए सी वैल्यूज क्या है इसकी, ए सी बी की वैल्यू तो 1 थी और ए सी की वैल्यू 2। यहीं से निकाल लेते हैं क्या, साइन सी, जो कि इस बार थीटा कौन है, थीटा है ऊपर ये सी, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा उससे सामने वाली साइड यानी √3 जो कि है ए बी। तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये है हमारे पास में कितना, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी है √3 और ए सी की वैल्यू 2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं क्या, कॉस ए, कॉस ए, कॉस की वैल्यूज क्या होती हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ए के लिए, अभी देखा था ऊपर कितना होगा, ए बी है ना, तो ए बी और हाइपोटेन्यूज तो फिर से बात वही है ए सी, ए बी की वैल्यूज कितनी थी, अभी देखा था √3 और हाइपोटेन्यूज तो 2 है, और फिर निकाल लेते हैं क्या, कॉस सी, कॉस सी जो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, बेस कितना होने वाला है इस बार, सी के लिए बेस बताना है तो थीटा के साथ वाली साइड, तो ये बेस हो जाएगी है ना, तो सी बी हमारा क्या है इस बार, बेस है, तो सी बी अपॉन में क्या होगा, ए सी होगा ना, सी बी कितना है 1 और ए सी कितना है 2, तो सारी वैल्यूज निकल गई। चलो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, साइन ए इंटू में कॉस सी है ना, और उसमें ऐड कर देना है क्या, कॉस ए इंटू साइन सी, जल्दी से वैल्यूज पुट कर दो, ये तो वैल्यूज तो अभी निकाली हमने, देखो वैल्यूज तो निकल चुकी हैं, ये सारी वैल्यूज निकाल ली ना, इनको बस इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो कॉस ए कितना है, कॉस ये सॉरी साइन ए कितना है 1/2 इंटू में कॉस सी कितना है, जरा देखो कॉस सी जो कि है 1/2, इसमें ऐड कर देना है क्या, कॉस ए जो कि है √3/2 अभी निकाली वैल्यूज, और मल्टीप्लाई में साइन सी, तो कि साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2, √3/2, जरा सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 और 1 1 1, और प्लस में अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है ना क्या होगा, देखो रूट इंटू में √3, यानी इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, और फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ 3 बच गया है ना, तो सिर्फ क्या बच गया, 3 बच गया, तो इसका मतलब 3 अपॉन में 4, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, अपॉन में 1 + 3, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4/4 जो कि आंसर आता है 1। चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है, जरा देखो उस चीज़ को, कॉस ए इंटू में कॉस सी, और उसमें से माइनस करना है क्या, साइन ए इंटू में साइन सी। ठीक है, वैल्यूज तो तुम्हें पता है ऊपर ही निकाली है, कॉस ए कितना है √3/2 इंटू में कॉस सी कितना है 1/2, उसमें से माइनस करना है साइन ए जिसकी वैल्यू क्या निकाली थी 1/2 इंटू में कॉस सी सॉरी साइन सी जिसकी वैल्यू है √3/2। जरा सॉल्व करो, रूट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से √3 आ जाएगा, अपॉन में 2 2 4 हो जाएगा है ना, 2 2 4, और सेम माइनस यानी यहाँ से, तो 1 को रूट से मल्टीप्लाई किया तो √3 ही आया, अपॉन में 2 2 4, प्लस माइनस कैंसिल, यानी ये नंबर है प्लस का, ये माइनस का, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 0। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया, तो चलो चलते हैं, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पहले क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, और क्यू पर राइट एंगल है, और एक और क्या चीज़ दी है यहाँ पे, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये कुछ चीज़ें दी हैं, और फिर पूछा है डिटरमाइन करना है हमें वैल्यूज़ को, साइन पी की वैल्यू, कॉस पी एंड टेन पी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ फिगर बना लेते हैं। ट्राइंगल का रफ फिगर तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन में बनाना, ताकि और ज़्यादा आसान हो जाए तुम्हें समझने में, बहुत ज़रूरी होता है एक रफ फिगर ट्राइंगल का। अब यहाँ पे क्या होगा, राइट एंगल, और इन्होंने क्या कहा है, राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पे, यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम, क्यू, और बाकियों को पी क्यू, तो एक बचा हुआ आर। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं आगे, जो जो चीज़ें हम दी हैं उनको एक बार लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। ओके, तो क्या क्या है गिवन में, लिखें एक बार। गिवन, देखो क्या है गिवन में, सबसे पहले तो क्या गिवन में है कि पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल्स में 25 सेंटीमीटर्स, एक तो ये गिवन में है। ठीक है, और क्या गिवन में है, पी क्यू इज इक्वल्स टू
5 सेंटीमीटर्स, है ना। और क्या गिवन में है, एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, ये भी गिवन में था, है ना। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, ठीक है, क्या फाइंड करना है जरा देखो, क्या क्या फाइंड करना है, साइन P कॉस P और क्या फाइंड करना है, tan P, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज हमें डिटरमाइन करनी है। जरा जरा देखते हैं क्वेश्चन के बाद, समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जरा पी क्यू की वैल्यू देखो कितनी है, पी क्यू 5 है, यानी ये वैल्यू तो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर्स की दे रखी है। और क्या बोला है, पी आर, जरा पी आर को ढूंढो, ये रहा पी आर, है ना, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, जरा आसान होगा। ये रहा पी आर, और क्या बोला है साथ में, क्यू आर, यानी ये क्या बोला है क्वेश्चन में कि इन दोनों साइड्स का सम, इन दोनों साइड्स को क्या कर दो, सम कर दो, ऐड करो, तो तुम्हारा टोटल क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर्स आएगा। इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ देखो, अगर ये टोटल 25 का है, यानी अगर ये टोटल 25 का है, क्या है ये, टोटल 25 का है, तो अगर मैं क्या करूँगा, 25 यानी इस हिस्से को अगर मैं हटा दूँ, क्या करूँ, इस हिस्से को अगर मैं हटा देता हूँ, ये हिस्सा अगर मैं हटा दूंगा तो बचेगा क्या, 25 माइनस, है ना, 25 में से क्या माइनस करेंगे, ये पूरा वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जरा देखो जरा, कौन सी वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं, 25 में से हम माइनस कर रहे हैं ये वाली आर क्यू, आर क्यू को माइनस करें तो कौन सी वैल्यू बच रही है, क्या बच रहा है, सिर्फ पी एंड आर बच रहा है ना, है ना, पी एंड आर बच रहा है, ये चीज़ तो दिख रही होगी आराम से यहाँ पे, है ना। तो जरा एक बार इस चीज़ को देखो, अभी एक्सप्लेन करते हैं, एक बार लिख के देखते हैं। ओके, इन चीज़ों को लिख के देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। क्या लिख के देखते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, जरा लिख के देखो इस चीज़ को, क्या कि देखो क्या लिखा था, पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल्स है 25, है ना। अगर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ पी आर की वैल्यू चाहिए, सिर्फ पी आर की वैल्यू चाहिए, तो 25 में से अगर मैं क्यू आर को हटा दूंगा तो सिर्फ पी आर बचेगा ना, है ना, सिर्फ पी आर बचेगा। तो चलो जल्दी से हटा देते हैं, ये यहाँ प्लस हो जाएगा कि माइनस, तो 25 माइनस में क्यू आर, तो सिर्फ किसकी वैल्यूज बची है, पी आर की वैल्यू। फिलहाल के तो मान लो ये पूरी वैल्यू क्या है, पी आर की, क्यू आर की जो भी वैल्यू मिले इसमें से इधर रखेंगे और माइनस कर देंगे तो पी आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिलहाल क्या मान लेते हैं कि पी आर की वैल्यू यही है, ठीक है। पी आर क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये निकल जाती है। और क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, एक तो पी क्यू दिया है, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, और एक चीज़ रह जाती है ना, फिलहाल एक चीज़ तो मिसिंग है, वो क्या है, क्यू एंड आर, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं। अब ये चीज़ कैसे फाइंड करेंगे, ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी पाइथागोरस लग जाएगा सीधे, चलिए पाइथागोरस लगा दो, बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस करते हैं, तो बाय पाइथागोरस करेंगे तो हाइपोटेन्यूज जो कि क्या है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू के स्क्वायर के, और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। वैल्यूज पुट करो, पी आर की वैल्यू क्या है, 25 माइनस में क्यू आर और इस होल का स्क्वायर, क्योंकि पी आर की तो पूरी वैल्यू यहाँ पे लिखी है, पी आर की वैल्यू देखो क्या निकाली, 25 माइनस क्यू आर, और पी आर की तो वैल्यू लिखनी है, ये लिख दी मैंने, और इसका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर भी कर दिया, है ना, वही तो बात हो गई। पी क्यू कितना था, 5, है ना, 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर तो पता ही नहीं हमें, क्यू आर हमें नहीं पता, तो ये लिख दिया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या है यहाँ पे, क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये होता है ना, तो यहाँ पे लगा सकते हैं ना, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल, चलो यूज़ कर देते हैं। तो 25 का स्क्वायर प्लस में क्यू एंड आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 25 इंटू में क्यू एंड आर, है ना, जो कि क्या इक्वल होगा, 5 का स्क्वायर प्लस में क्यू एंड आर का स्क्वायर। अब देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, तो एज इट इज़, और माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 50 क्यू आर हो जाएगा, है ना, 50 क्यू आर, यहाँ क्या आ जाएगा, 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में क्यू एंड आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो
25 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 625 माइनस 25। यहाँ क्यू आर का स्क्वायर प्लस हो दे रहा कि माइनस, तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और ये वाला क्यू आर का स्क्वायर प्लस था तो क्यू आर का स्क्वायर, और जरा यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है माइनस 50 क्यू आर, और इक्वल्स में क्या बचता है फिर 0 है ना, प्लस माइनस कैंसिल, 625 में से 25 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 600 माइनस 50 क्यू एंड आर, है ना 50 क्यू एंड आर इक्वल्स 0। 600 है प्लस है, इधर आके माइनस कर दो इसको तो माइनस होगा, या फिर क्या कर सकते हैं इसको, या माइनस वाला इधर आके प्लस कर देते हैं, प्लस 600 माइनस, और यहाँ माइनस का 50 क्यू आर, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 50 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाई 50। और जरा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर्स आ गया, है ना, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी निकली है 12 सेंटीमीटर्स। ओके, जरा यहाँ लिख लेते हैं क्यू आर कितना निकला है 12 सेंटीमीटर्स। अब एक चीज़ क्या रह जाती है, एक चीज़ क्या रह जाती है, क्यू आर भी मिल गया, पी क्यू भी मिल गया, और क्या रह गया पी आर रह गया। पी आर की वैल्यू क्या थी ऊपर देखो जरा, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस में क्या था क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू तो अभी निकाली है, जरा पुट कर दो, बताया था ना स्टार्टिंग में ही, तो माइनस 12, तो पी आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकलती है इज इक्वल्स टू 13। तो मिल गई सारी वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है ना, तो ये मिल गया है 13 सेंटीमीटर्स, सारी वैल्यूज़ मिल गई। क्या निकालना है, साइन ए कॉस, साइन पी कॉस पी और टेन पी। पी यानी थीटा ये रहा, तो परपेंडिकुलर के सामने यानी 12 परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 12 निकला है, हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस 5 है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं साइन पी इज इक्वल्स टू क्या वैल्यूज होंगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है देखो, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर यानी 12, परपेंडिकुलर है हमारे पास में 12 और हाइपोटेन्यूज 13, फाइंड हो गया। सेकंड चीज़ कॉस पी जो कि क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना निकाला था हमने 5 और हाइपोटेन्यूस 13, अब निकालना है 10 पी जो कि क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना निकला था हमने 12 और बेस कितना है 5, तो यहाँ से सारी वैल्यूज निकल जाती हैं और ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को पहले से ही लिख रखा है, बस मैं क्या करता हूँ मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ और तुम समझ जाओगे आराम से। क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, हमें क्या बताना है ट्रू एंड फॉल्स बताना है, लेकिन आंसर को जस्टिफाई करते हुए, यानी उसको एग्जाम्पल दो या फिर उसको एक्सप्लेन करो कैसे हुआ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन 1, कि जो वैल्यू है 10 ए की वो हर बार एक से तो कम ही होगी, ये कह रहे हैं ऐसा। तो अब हम बताना है क्या इन्होंने ट्रू कहा है या फिर फॉल्स कहा है, तो जरा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं लेट करते हैं कि जो फर्स्ट लेट करते हैं क्या एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी लिया है, उसमें क्या किया है उसमें हमने क्या कर दिया है तो देखो ए सी हमने लिया है कितना 5, ए बी लिया है 3 और सी बी लिया है 4, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने क्या की हैं यहाँ पे। अब इससे ट्राइंगल जब बनाते हैं तो ट्राइंगल कैसा बनता है ए बी सी, बी हमने राइट एंगल दिया। अब यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज तो हर बार बड़ा होगा ना, ये चीज़ तो सबको पता है अच्छे से कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है हर बार बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज हर बार ग्रेटर होगा किससे बेस एंड परपेंडिकुलर से। तो यहाँ देखो परपेंडिकुलर अगर मैं ए को लेके चलता हूँ, ठीक है, थीटा कौन है ए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों चीज़ें हैं, ये हर बार हाइपोटेन्यूज से क्या होंगी छोटी होनी चाहिए, हर बार छोटी होंगी, बड़ी कभी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये हुआ। अब जरा आगे देखो, अब यहाँ पे क्या किया है 10 की वैल्यू से तुम्हें पता है क्या होती है 10 क्या होता है, क्या होता है 10, तो देखो 10 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना 10 यही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है 10। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे 10 ए अगर निकालने जाए तो परपेंडिकुलर कौन होगा 10 ए के लिए थीटा ये रहा, तो परपेंडिकुलर कौन होगा सी बी 4, तो सी बी परपेंडिकुलर और बेस ए बी यानी 4 अपॉन में 3, और इसको जरा सॉल्व करो 4 अपॉन 3 को अगर डिवाइड करें तो क्या आती है वैल्यू 1.13, ठीक है 1.33। अब ये चीज़ क्या है, क्या ये 1 से छोटा है, तो देखो क्या ये 1 से छोटा है, क्या ये 1 से छोटा है क्या, ये बिल्कुल भी नहीं, 1 से तो छोटा है ही नहीं, तो 1 से छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है 1 से बड़ा नंबर ही है, और 1 से बड़ा नंबर है, इसलिए अब इनकी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी।
क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1 से छोटा होना चाहिए होता है, लेकिन हमने तो निकाल दिया यहाँ पे 1 से बड़ा, यानी इनकी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बिकॉज 10a इज ग्रेटर देन 1, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, यहीं पे देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, sec a is 12/5 for some values of angle a। कि sec a की वैल्यू क्या है, किसी ना किसी एंगल a के लिए 12/4 हो सकती है, 12/5 हो सकती है क्या? चलो देखते हैं। पहले तो ये चीज देखो, sec क्या होता है, किसका उल्टा है sec? sec हमारे पास में है cos का उल्टा, है ना, cos का उल्टा ही तो है। अब sec cos का उल्टा है, cos क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको मैंने यहाँ पे लिखा जाए, इसको देखो, वी नो दैट sec थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, है ना, ये तो होता है। और इस हिसाब से इन्होंने वैल्यू क्या दी है sec की, 12/5, 12/5 दी है। और अगर हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन क्या है कि हाइपोटेन्यूज और बेस से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ देखो बड़ा है ना, हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस और परपेंडिकुलर से तो बड़ा है। जैसे इसलिए हमने स्टेटमेंट लिखी है क्या, बिकॉज, बिकॉज क्या है, स्टेटमेंट क्या कहती है, बिकॉज, बिकॉज हाइपोटेन्यूज 12 एंड बेस क्या है 5, सो हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस से बड़ा है। और यही चीज़ तो हमें ऊपर बोली थी स्टेटमेंट में, है ना, हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा है, सो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ओके, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कहता है, cos a is the abbreviation used for cosine for angle a। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, किसी भी नंबर, किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म, तो उसे एब्रीविएशन कहते हैं। तब यहाँ पे क्या है, कोसेंट के, इन्होंने कहा है कि जो cos a है वो एब्रीविएशन है किसका, कोसेंट का, कोसेंट का एब्रीविएशन है, इनके हिसाब से ऐसा है, कोसेंट का एब्रीविएशन cos a होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कोसेंट का एब्रीविएशन होता है कोसेक, ना कि कॉस, ठीक है, कोसेक यानी साइन का उल्टा होता है कोसेंट का एब्रीविएशन। तो यहाँ पे ये चीज़ तो अभी यही साफ ही गलत हो जाती है, बस स्टेटमेंट लिखनी है, द एब्रीविएशन ऑफ कोसेंट इज कोसेक, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स होगी इसी भी तरीके से। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। जो कॉट ए है वो प्रोडक्ट है कॉट एंड ए का, यानी ये चीज़ क्या है, कॉट इंटू ए। इनके हिसाब से हम नहीं कह रहे ये चीज़, इन्होंने कहा है कि कॉट ए है वो कॉट एंड ए का प्रोडक्ट है, लेकिन नहीं, जिसने भी इंट्रोडक्शन देखा उसे ये चीज़ पता है कि कॉट क्या है, एक रिलेशन दिखाता है, किसका, एंगल थीटा, जो भी थीटा तुमने दिया है वो अपनी साइड्स के साथ किस तरीके से रिलेटेड है वो बताता है कॉट। तो जैसे नीचे अगर देखते हैं, मैंने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, कॉट इज नॉट, कॉट इज नॉट क्या है, नहीं, कॉट प्रोडक्ट नहीं है, कॉट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ ए, कोटेंजेंट ऑफ ए, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, कोटेंजेंट है ए का, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इनकी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, यहाँ से फॉल्स हो जाती है। कॉट वहाँ पे ए का, कॉट और ए प्रोडक्ट नहीं है, कोटेंजेंट है ए का, यानी रिलेशन बताता है। कौन सा रिलेशन बताता है, कॉट, टेन का उल्टा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, समझे, तो ये है हमारे पास में। ओके, अब चलते हैं क्या, अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट जरा ध्यान से देखते हैं। अगला पार्ट क्या है, लास्ट वाला, साइन थीटा इज 1/4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ऊपर वाला ये ना, जैसे ये सेकंड पार्ट था लगभग वैसा ही है, बस चेक क्या करना है, हाइपोटेन्यूज और जो परपेंडिकुलर है वो। अब यहाँ पे देखते हैं, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू बेस परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज होता है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए परपेंडिकुलर से। जरा देखो चेक करो, इन्होंने साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है, 4/3, ऊपर वाला क्या है, परपेंडिकुलर यानी 4, और नीचे वाला हाइपोटेन्यूज, कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे देखो 3। लेकिन यहाँ पे तो ये चीज गलत हो गई ना, होना क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर छोटा होना चाहिए था हाइपोटेन्यूज से, लेकिन ये तो बड़ा है, तो यहाँ पे ये चीज क्या क्लियर हो जाती है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इक्वल्स में 3 इज परपेंडिकुलर इक्वल 4 वेयर hypotenuse is smaller than perpendicular, that is not possible, है ना, that is not possible, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, सो so the statement is, so the statement is false, है ना, the statement is false, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाते हैं यहीं से। वो रीजन तुम्हें पता चल ही चुका है, क्या है रीजन,
कि जो हाइपोटेन्यूस है परपेंडिकुलर से छोटा निकल गया यहाँ पे, तो ये चीज़ क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ठीक है, हमारा ये जो एक्सरसाइज है 8.1 ये आज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब चलेंगे अगली वीडियो हम एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन की तरफ। और तब तक क्या करना है पता है ना, हंसते रहो, खेलते रहो, हंसाते रहो और बाय बाय।